नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पर। हमारे साथी पार्थ चौहान पूछ रहे हैं कि सर लोको पायलट थे तभी आप मेंटली एंड फिजिकली स्ट्रांग कैसे रहते थे। तो सर आप योगा एक्सरसाइज मेडिटेशन करते होंगे तो आपको टाइम कैसे मिलता था, क्योंकि लोको पायलट की जॉब तो अनशेड्यूल है। हर सुबह तो आप घर पर होते नहीं हैं, तो फिर आप योगा एक्सरसाइज कब कैसे करते थे इसका वीडियो बनाएं। तो मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि रनिंग स्टाफ में नौकरी करते हुए एक्सरसाइज, योगासन, मेडिटेशन आप कैसे कर सकते हैं, कैसे टाइम को मैनेज कर सकते हैं और कैसे आप फिट रह सकते हैं। तो आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कोई भी नया वीडियो मैं पोस्ट करता हूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और बाद में कमेंट करके अवश्य बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। वीडियो के अंत में मैं बोलता बोलता फिर बैटरी ख़त्म हो गई थी कैमरा की तो रह गया था, तो आप चला लेना जैसा भी हो। तो आइए देखते हैं वीडियो। नमस्कार। आप सभी के दिल में बसे हुए प्यारे प्यारे प्रभु को नमस्कार। जय श्री राम। तो ये पार्थ चौहान साहब पूछ रहे हैं कि सर आप जब रनिंग में थे तब कैसे इतने फिट रहते थे, और अभी तो चलो शेड्यूल लाइफ है। तो अभी मेरा शेड्यूल लाइफ है, मैं तो सुबह 5 बजे उठ जाता हूँ, प्राणायाम वगैरह करता हूँ, जब ध्यान करता हूँ, और मेरा दिन का शेड्यूल भी खाने का टाइम वगैरह सब फिक्स चलता है। रात को 10 बजे से पहले पहले सो जाता हूँ। लेकिन उन्होंने जो सवाल पूछा है वो तो थोड़ा अलग टाइप का है। वो पूछ रहे हैं कि जब आप रनिंग में थे तब कैसे शेड्यूल मेंटेन करते थे और तब कैसे फिट रहते थे, तो वो राज बताइए। उस राज को जान के अन्य लोग भी फिट रहें। तो आज उगल देता हूँ उस राज को। लेकिन उससे पहले एक बात बोलना चाहता हूँ कि आपने जिसने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लो भाई, ताकि मैं कोई नया वीडियो जब अपलोड करता हूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और वो घंटी होती है, घंटी उसको भी दबा देना, ताकि क्या है कि नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में जाके जो जो वीडियो आपको देखना, वो टॉपिक वाइज वीडियो मैंने जमा के रखे हैं, वो वीडियो आप देख लीजिए, आपका नॉलेज पावरफुल हो जाएगा। कई लोग कमेंट कर देते हैं कि वो वाला वीडियो चाहिए, वो वाला वीडियो तो मैं अपलोड कर चुका होता हूँ, लेकिन वो देखे कौन जाके उधर। इसलिए आप देखो, मेहनत करो थोड़ा और अपने नॉलेज को पावरफुल हो। यानी कि मेरे संपर्क में जो व्यक्ति आ जाता है उसका नॉलेज पावरफुल बनना चाहिए यार, तभी तो मेरी मेहनत सफल होगी। तो उन्होंने जो सवाल पूछा उसका जवाब शुरू करते हैं। जब मैं रनिंग में नौकरी करता था, तो रनिंग में तो आप जानते हैं, कभी 2 बजे जा रहे हैं, कभी 1 बजे जा रहे हैं, कभी सुबह 4 बजे जा रहे हैं, कभी 4 बजे आ रहे हैं, ऐसा अनशेड्यूल लाइफ था। तो अनशेड्यूल लाइफ में आप प्राणायाम कैसे करोगे, एक्सरसाइज कैसे करोगे, योगा कैसे करोगे, खाने का ध्यान कैसे रखोगे, वो देखिए। तो मैं भली वहां पे था रनिंग में, लेकिन मेरा सिस्टम क्या था, देखो सुबह के टाइम पे आप लोग क्या करते हो कि जो सोच की क्रिया है ना, जो कुदरती भगवान ने बनाई है, भली आपकी लाइफ अनशेड्यूल हो जाए, नौकरी अनशेड्यूल हो जाए, भोजन अनशेड्यूल हो जाए, लेकिन सोच की क्रिया हमेशा शेड्यूल में ही होती है। सोच की क्रिया आपको सुबह ही आएगी, देखना, आपको कुदरती सिस्टम है। तो इसी प्रकार कुदरत के साथ में हमको चलना होता है। तो सुबह आप जब गाड़ी पे हो, रनिंग रूम में कहीं भी हो, जब खाली पेट हो गया तो प्राणायाम कर लीजिए। अब आप बोलोगे हमारी गाड़ी तो लगातार चल रही है, तो कोई बात नहीं, जहां रुके, अगर लूप लाइन में लेते हैं तो लूप लाइन में कर लीजिए, रनिंग रूम में पहुंच चुके हैं तो रनिंग रूम में कर लीजिए। अब कोई बोले कि साहब मैं तो सुबह 4 बजे ऑफ ड्यूटी करके आया, 4:30 5 बजे सोया, तो फिर मैं उठूंगा कब? हाँ कोई बात नहीं, आप जब 11 बजे 12 बजे वापस उठेंगे भोजन करने के लिए, तो उठने से जस्ट पहले प्राणायाम कर लीजिए। भूखे पेट शौच क्रिया से निवृत्त होकर प्राणायाम कर लीजिए। और अब तो हर एक रनिंग रूम में योग का एक अलग से रूम बनाया हो, वहां पे जाके थोड़ा सा एक्सरसाइज कर लीजिए। उसके लिए कोई ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है यार, थोड़ा हाथ को घुमा दिया, इधर घुमा दिया, ऐसे ऐसे कर दिया, ऐसे ऐसे कर दिया है, थोड़ा ऐसे कर दिया, सब वो सब आपको आता है, मुझे मालूम है। तो ऐसे थोड़ा एक्सरसाइज कर लीजिए, तो आपका शरीर क्या होगा, फ्लेक्सिबल बनेगा। फ्लेक्सिबल बनेगा तो उसमें बीमारियां पकड़ेगी नहीं, जो गैस की, एसिडिटी की, बीपी की, ये तो क्या है, बीमारी होनी ही नहीं चाहिए। दूसरी कोई बीमारी हो तो उससे हम डॉक्टर की सलाह लेंगे, दवा लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ऐसी जो, इसको यूं कह सकते हैं सेल्फ जनरेट बीमारियां हैं, तो ये आपको नहीं होनी चाहिए। इस तरह आपको मेंटेन करना। अब बात भोजन की करते हैं, ये तो मैंने प्राणायाम की बात की, एक्सरसाइज की बात की, और सोना तो अनशेड्यूल रहता है, इसलिए आपकी इच्छा हो तब सोइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन भोजन की जहां तक बात होती है, भोजन अगर बिना टाइम के करते हैं आप, कभी ऐसा बोलोगे नहीं मैं तो रात को 3 बजे भोजन, तो उस समय बहुत कम, लिटिल मात्रा में भोजन कीजिए। क्योंकि जो पाचन शक्ति जो भगवान ने बनाई है वो दिन रात के हिसाब से शेड्यूल बना के बनाई है। आप अनशेड्यूल खाओगे तो जल्दी पचेगा नहीं,
आप तो यार भूख लग रही है तो भी थोड़ा कम खाइए, ताकि वो शरीर पचा लेवे और आपका सिस्टम जो है अंदर का ठीक ठाक चलता रहे जब अनशेड्यूल होता है तब। और बाकी भोजन करने का जो टाइम है वो टाइम तो आप जानते ही हैं, दिन में 12 बजे से पहले पहले भोजन कर लीजिए, रात को 8 बजे से पहले पहले भोजन कर लीजिए। अगर उसके बाद में आप करते हैं तो पाचन शक्ति धीरे धीरे कमजोर, वो आपको मालूम नहीं पड़ता, लेकिन वो कब मालूम पड़ता है? 50 साल की उम्र होने के बाद में मालूम पड़ता है। इस बात का आप लोग ध्यान रखना। तीसरी बात, मैं ऐसे करता था, उन्होंने बोला ना आप कैसे करते थे, तो मैं जो करता था वो बता रहा हूं। आपको करना नहीं करना, मैं आपसे नहीं जबरदस्ती नहीं कर रहा हूं आप करना, नहीं 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 नहीं, मैं जो करता था उन्होंने पूछा इसलिए मैं अपनी बता रहा हूं। तो मैं ऐसे करता था, भोजन को साथ में अगर टिफिन लेके गए, टाइम होने पर खा लेने का ट्रेन में, नहीं तो क्या होगा फिर टाइम लैप्स हो जाएगा, तो फिर भोजन करने का अर्थ अनर्थ हो जाएगा। फिर जहां चाय की बात आती है, चाय जितनी हो सके कम पीजिए, दिन में 2-3 बार पी लो बस, बहुत हो गया, ज्यादा नहीं। ज्यादा कहीं लो, चलो चाय पी के आते हैं, चलो चाय पी के आते हैं, वो बहुत ही गलत बात है। चौथी बात, नशा बिल्कुल नहीं करता मैं किसी भी प्रकार का। चाय तो पीता हूँ कभी कभी, लेकिन बीड़ी, सिगरेट, अफीम, गांजा, चरस, मीट, मच्छी, अंडा, दारू वगैरह ऐसा कुछ नहीं करता मैं शुरू से ही, तो स्वस्थ रहता हूँ। कई लोग और असिस्टेंट लोको पायलट को बोलता खाओगे, या लोको पायलट असिस्टेंट लोको पायलट खाओगे, अरे भाई जहर तू खाने यार, दूसरे को क्यों बोलता है। हाँ, कुछ काजू बादाम लेके आया हो तो बैग में से निकाल और बोल खाओगे, तो हम ही खाएंगे, तुम भी खाओ, सब खाओ। काजू बादाम है, इलायची है, लौंग है, ऐसी अच्छी चीजें निकाल के खिलाओ ना यार। जो घटिया चीज है यानी कि गंदगी खिला रहे हो दूसरों को, तो ऐसा नहीं करता। तो मैं ऐसा नहीं करता था, मैं खाता ही नहीं, और जो खाता उससे भी 5 कदम दूर जाके खड़ा हो जाता था, भाई तू खा ले कोई बात नहीं, गंदगी खा रहा, मानते तो है नहीं लोग, देखा मैंने, इसलिए कहने से कोई मतलब नहीं है। तो उससे दूर रहेंगे तो अपना स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। नींद पूरी मात्रा में, जहां मौका मिले वहां ले लेने का, रनिंग रूम हो चाहे घर हो, अपन को मौका मिला सो जाओ, नींद ले लो, नींद लेने के बाद ही दूसरा काम करेंगे। बस नौकरी से आए तो भी नींद ले लो, और रात का टाइम में ऐसे कॉल आने वाला है तो भी नींद पूरी कर लो पहले, उसके बाद, क्योंकि रनिंग में ये बहुत ही जरूरी चीज है। नेक्स्ट बात, जब भी आपका रेस्ट हुआ, इधर उधर फालतू गप्पे नहीं मारना। जहां भी रनिंग रूम में आपको टाइम मिले, नजदीक में कोई मंदिर हो, अभी तो कोरोना चल रहा है, कोई बात नहीं, कोरोना खत्म होने के बाद भी तो कई लोग इस वीडियो को देखेंगे, तो जहां भी नजदीक में मंदिर हो, मंदिर में जाइए थोड़ी देर, मस्जिद वाले मस्जिद में जाइए, गिरजाघर वाले गिरजाघर में जाइए, अगर आपके पास टाइम है तो है। मैं ऐसा करता था, मैं कहीं भी गाड़ी लेके जाता था, पास में जो भी मंदिर होता था, शाम का समय अगर आरती का टाइम था, आरती किया, सात्विक वातावरण में बैठे, वहां का वाइब्रेशन लिया, बड़ा आनंद आता है, एकदम बहुत आनंद आता है, आप करके देखना। तो इस प्रकार मैं अपने जीवन को हमेशा खुश रहता। अच्छा, वर्किंग में आपको जो ट्रेन मिली वो वर्क करो ना, वहां क्या माथाफोड़ी करने की, वो ट्रेन वो क्यों गया ना, फलाना क्यों गया, ढीकड़ा क्यों गया, ये बातें रनिंग में लोग, कुछ लोग ऐसा करते हैं और स्वयं परेशान रहते हैं। तो ऐसी बातें करने की नहीं, थोड़ा थोड़ा जो जीवन चढ़ा उतार, मान अपमान, वो थोड़ा चलता रहेगा, और अपनी नौकरी को थोड़ा ठीक ढंग से चलता रहे, लुढ़कने दो, जैसे गाड़ी लुढ़क दी है इस प्रकार, तो करते रहेंगे तो हमको कोई ज्यादा तकलीफ नहीं होगी। फालतू किसी की निंदा कर रहे हैं, फालतू किसी की चुगली कर रहे हैं, फालतू जिस चीज का कोई लेना देना ही नहीं, वो बातें कर रहे हैं बैठ के, तो ऐसी बातों से दूर रहे। हाँ, बात करना है तो लोगों के नॉलेज के बारे में बात कीजिए, तो आपका भी नॉलेज बढ़ेगा, उसका भी नॉलेज बढ़ेगा। जब तुमका किस्मत थे, जब 2 आदमी साथ में रहते हैं, तो 2 आदमी दोनों आपस में डिस्कशन कीजिए लोगों के बारे में, सर्किट के बारे में, कोई भी उपकरण के बारे में, लोगों वो कहाँ लगा, उसका क्या काम है। तो मैं ऐसे ही करता था। मैं जब लोको पायलट था, जब असिस्टेंट लोको पायलट था, तब तो हमारे साथ में क्या, एक लोको पायलट बहुत कम पढ़े लिखे थे, तो उनसे कोई रिवीजन या सवाल जवाब करने का कोई मतलब नहीं था, उनको भी नहीं आता था, सच्ची बात ये है। तो जब मैं लोको पायलट बना, तो असिस्टेंट लोको पायलट को जहां भी गाड़ी रुकी वहां पूछता ये क्या होता है, वो क्या होता है, अंदर क्या चेक करके आया, मतलब तरकीब से उसको डांटता नहीं। मैं किसी असिस्टेंट लोको पायलट को डांटता नहीं था, लेकिन तर्क मतलब तरीके से उसको रेस्पेक्ट देते हुए, अच्छा इसका ये उसका है, तो उनको भी मजा आता था, फिर वो भी मुझसे सवाल करते, तो उनका भी नॉलेज परफेक्ट होता जाता था। तो इस प्रकार नॉलेज को बढ़ाने के लिए, और रनिंग गाड़ी में कुछ फालतू बात नहीं करना है, अपने काम से काम रखो, मतलब रखो। हंसी मजाक का टाइम होता है, जब आप फ्री हो तो हंसी मजाक भी करो थोड़ा, है ना। और ईश्वर का भजन ध्यान खास बात है। हमारा मनुष्य का जन्म जो हुआ है वो ईश्वर के भजन ध्यान के लिए हुआ, और मैं सुबह से ईश्वर का भजन ध्यान करता हूँ तो बड़ा आनंद मिलता है, उससे हमको एक मार्ग मिलता है। जब अपन कहीं कठिन परिस्थिति में फंस जाते हैं तो भी उस परिस्थिति से निकलने का अपने अंदर ही ईश्वर प्रेरणा देता है कि इस परिस्थिति से कैसे निकलना है। तो जितना ज्यादा हो सके आप ईश्वर का भजन ध्यान कीजिए, जब जब टाइम मिले। ऐसा मत बोलना कि मेरे को टाइम नहीं मिलता यार, ऐसा गलत बात नहीं, टाइम तो खूब मिलता है, आपको मैनेज करना आना चाहिए।
कि मैं इस टाइम को कैसे मैनेज करूं, कब भजन ध्यान कर लूं। जैसे मौका मिला भजन ध्यान कर लो, अरे कुछ नहीं, हनुमान चालीसा का पाठ दिन में 2-4 बार कर लो, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। प्राणायाम कर लो, प्राणायाम से बहुत फायदा होता है। तो इस तरह मैं अपनी लाइफ को सेटल करता था। छुट्टी वुट्टी का, जैसे छुट्टी वुट्टी का रनिंग में प्रॉब्लम होता है, तो छुट्टी वुट्टी का थोड़ा नम्र निवेदन करके छुट्टी ले लेने का, अपने परिवार का भी ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि आप मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, परिवार में भी